कल यानी कि 4 अक्टूबर को एनडीए का सम्मेलन है और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए इस वक्त देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के चहेते लोग हैं, खास करके देखा जाए तो चिराग पासवान के ऐसे समर्थक, ऐसे चाहने वाले लोग अभी भी रात के 12 बज रहे हैं लेकिन अभी तक जाग रहे हैं, क्योंकि प्रेशर है कि कल का जो ये सम्मेलन है इसे सफल बनाना है। एक जुनून है, उस जुनून से साफ तौर से नजर आता है कि कल का जो सम्मेलन जो होने वाला है, जो कि सुगौली में होने वाला है, वो काफी बड़ा होगा। काफी लोग यहाँ पहुंचेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज कुमार पांडे और लोहा पांडे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कल एक बड़ा सम्मेलन है और ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, कैसे देखते हैं इसको, कल कैसे इसको सफल बनाएंगे? ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है जो कल होना है। ऐसे में आप देख रहे हैं रात्रि के 12 बजे के आसपास का समय होगा, बारिश भी हो रही है, परंतु ये लोजपा परिवार के वो सिपाही हैं जो चिराग के प्रति समर्पित है, जो अपने इस बिहार के नव निर्माण के लिए संकल्पित है। जो हमारे नेता का आइडियोलॉजी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस भावना से ओतप्रोत लोग हैं और इस बारिश की बिना परवाह किए हुए निरंतर इस कार्यक्रम की सफलता हेतु सब अपना 100% दे रहा है। चूंकि अब जो 2025 का चुनाव है, ये एक बिहार को नई दिशा और दशा देने के लिए उस मुकाम पे खड़ा है जहां हमें वो गति जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2005 के दौर से शुरू हुआ और आज तक निरंतर विकास के जो मार्ग पे बिहार चला, उसको तीव्र से तीव्रतम गति देने के लिए एक स्वस्थ आइडियोलॉजी के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो सोच हमारे आदरणीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है, इसके लिए उनका एक एक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्पित है और नेता के प्रति समर्पित है, बिहार के प्रति समर्पित है और इसको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग सब कोई कृत संकल्पित है। रात के 12 बज रहे हैं और ऐसे में आप तमाम लोग जो हैं आज इकट्ठा हो रहे हैं। क्या लग रहा है कल का जो सम्मेलन है, कितने लोग पहुंचने वाले हैं? आपको क्या लगता है इस बारिश में जब वर्कर खड़ा है तो उनके चाहने वाले कल इस बिना बारिश के वजह को बिना क्या बोलते हैं, इस बारिश की बिना परवाह किए निश्चित तौर पर कार्यक्रम की सफलता हेतु और इस बिहार के नव निर्माण हेतु सभागार में आप कल देखेंगे, सभागार छोटी पड़ जाएगी। निश्चित तौर पर इसको पाटने का काम हम सभी मिलकर करेंगे। जिस तरह की तैयारी है, हो सकता है कि कहीं बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं, और खास करके देखा जाए चिराग पासवान की जिस प्रकार की दीवानगी है, कार्यकर्ता रोड पे भी दिखेंगे आपको। निश्चित तौर पे हमको लगता है हमारे नेता के चाहने वालों की जो संख्या है ना भाई साहब, उसको पूरी तरीका से हमारे संसाधन हमेशा सीमित रहे हैं। आपने देखा होगा नव संकल्प की जो महासभा थी, जितने लोग सुगौली से गए थे, हमें नहीं लगता जितना लोग गए उससे दुगुना लोग गांव में छूट गए। और मुझे लगातार आज तक सफाई दे रहा हूं कि भैया गाड़ी नहीं मिली, आने वाले दिनों में नेता को हम खुद उनसे आग्रह करके आपके रूबरू करेंगे, आपको देखने और सुनने का मौका मिलेगा और आपको भी उनको समझने का मौका मिलेगा। ये संजोग इस 2025 के चुनाव में इस सुगौली विधानसभा की मैं उन तमाम प्यारी जनता को भरोसा आपके चैनल के माध्यम से दिलाता हूं कि ये संजोग बनेगा और नेता से आग्रह करूंगा कि सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा सभाएं वो सुगौली की इस पावन धरती पे करें, अपने चहेतों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, जो उनको प्यार करते हैं, दिली मोहब्बत करते हैं। पंकज जी, हमने रास्ते में कई लोगों से बातें भी की, चाय पीने के दौरान लोगों से जब हम जानने की कोशिश किया सुगौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तमाम लोग का कहना है जो लोहा पांडे जो हैं वो यहाँ से बेहतर विकल्प के तौर पे आ सकते हैं। अगर वो आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, इसके पीछे मेरे नेता का जो आइडियोलॉजी है, हम लोग लगातार मेरे वर्कर हम सब साथ रात दिन मिलके अपने नेता के उन संवादों को गांव के उस अंतिम छोर, उस अंतिम चुल्हा तक पहुंचाते हैं जहां हमारे विकास की बातें होती हैं, जो हमारे नेता का आइडियोलॉजी है उससे अवगत कराते हैं। और नेता के उन विचारधाराओं से जो है सुगौली की जनता ओतप्रोत हो रही है और उन्हें लगता है कि आने वाला दिन जो है
हम लोगों का भविष्य, हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक सफल, कुशल और समृद्ध बिहार बनेगा। इस भावना से ओतप्रोत होके वो सारी जनता आपको ये जवाब दे रही है। हमने मेला भी घूमा, आपके सुगौली का मेला में हमने कई लोगों से मुलाकातें की। लोगों का कहना है कि लोहा पांडे जो हैं एक बेहतर नेता हैं, वो समाज के नेता नहीं, वो एक समाज के बेटे हैं। आखिर क्या जादू कर दिया आपने उन पे? ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि मेरा इस मिट्टी से जुड़ाव रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की रही है। मेरे दादाजी वैद्य थे और निरंतर आज भी उस परंपरा को मेरे चाचा जी जीवंत किए हुए हैं। और हर परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, हम लोगों के बारे में सब कोई जानता है। ये एक बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के नवनिर्माण की जिस परिकल्पना के साथ हमारे नेता निरंतर और निरंतरता में अपना रात दिन का चैन खो के हम बिहारियों के लिए जो सोच रखते हैं, उसी का ये सुखद परिणाम है। लोगों को लगता है कि एक कुशल नेतृत्व को, ये बिहार कुशल नेतृत्व के हाथों जाने वाला है, तो उसके एक संवाहक के रूप में मुझे पसंद करते हैं। हो सकता है मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी प्यारे अपने भाइयों, माताओं और बहनों का इस पुनीत कार्य हेतु कोटि कोटि नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये थे हमारे साथ पंकज कुमार पांडे उर्फ लोहा पांडे, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ की जो प्राथमिकता है, जो जो कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे लिए प्राथमिकता, और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्व रखते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो इस 12 बजे रात में भी जगे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पूरा जोश दिख रहा है आप लोगों में। रात के 12 बज रहे हैं, बारिश भी हो रही है, फिर भी यहाँ आप लोग डटे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। चूंकि मेरे नेता का हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा है। क्योंकि एक समय था जब पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बुनाया अपने मेहनत और संघर्ष के दम पे। तो उनके संघर्ष के दीवाने तो पूरे बिहार के युवा हैं। उनके संघर्ष के जो गाथा है, कहानी है, उससे हम लोग प्रेरित हैं और उनको हम लोग और मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। और जैसे केंद्र के हनुमान वो हैं, वैसे प्रदेश के हनुमान हमारे आदरणीय नेता पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे जी हैं। और उनके लिए हमारे हनुमान हम लोग हैं, जो सुगौली विधानसभा के युवा। जो हमारे नेता अक्सर MY का बात करते हैं कि हमारी MY समीकरण महिला और युवा है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उस पर उन्होंने काम भी किया। बिहार युवा आयोग का जो नीतीश जी के कैबिनेट में पारित हुआ, हमारे नेता का ही देन है। और जब 5 सांसद का सीट मिला तो हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीते। उसमें भी उन्होंने महिलाओं को प्रमुखता से भागीदारी दिया। 2 महिला सांसद हमारी जीती भी, और भारत की सबसे कम उम्र की महिला सांसदों में हमारी शांभवी जी का स्थान है। तो हम अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं और जोश तो आप देख ही रहे हैं। इस बारिश में भी हम लोग डटे हुए हैं। और बाहर निकलिएगा तो एक बार अगल बगल का भी नज़ारा देखिएगा, क्योंकि पूरा लोजपा में ही दिखेगा आपको हर तरीका से। और बाकी मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं कि कल रहिए, रुकिए और यहाँ का माहौल देखिए। आपको बस जय चिराग, तय चिराग और पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे का ही नाम सुनाई देगा। चलिए, क्या लग रहा है? रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग डटे हुए हैं। कल का जो कार्यक्रम है, क्या लगता है कि इतिहास रचने वाले हैं? एकदम हम लोग इतिहास रचेंगे, क्योंकि हम लोग हर पंचायत, हर गांव, हर बूथ तक हम लोगों ने जाने का काम किया है। और जनता में हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं, और सभी लोग में जो जुनून है और जो जज्बा है चिराग जी के प्रति, उनके हर यूट्यूब या टीवी चैनल के माध्यम से उन लोग सब देखते हैं और जानते हैं। हम लोग जाने उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न के बारे में भी हम सारी बातों को रख के बताया गया है। तो जो जुनून है, उन लोग चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तो कल हम लोग के NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में वो दिखाई देगी भी। चिराग पासवान। तो आपने सुना कि तमाम जिलों का यही कहना है कि कल का जो NDA का ये सम्मेलन है वो ऐतिहासिक होने वाला है। और ऐसे में अब कल सुगौली के जो ये मैदान है जहां प्रोग्राम होना है, नहीं सम्मेलन होना है, वहां पे आपको हजारों की संख्या में भीड़ दिखेंगे। यही मैदान में ही नहीं, मैदान के अलावा सड़कों पे भी लोग दिखेंगे, क्योंकि जो मैदान है उसमें जो लोग आएंगे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो है चिराग पासवान को देखने के लिए लोग बाहर से भी उनके पहुंचने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कल जो सम्मेलन होगा उसमें क्या कुछ हो पाता है। अपने सभी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, सुगौली।